Hello friends, how are you? Good morning. So friends, in previous video we discussed about the simple classification of material on the basis of resistance and also we give the definition of resistance. तो स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल देखा कि रेजिस्टेंस होती क्या है और रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये सभी टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपने ओम्स लॉ में देखा कि जो करंट है वो वोल्टेज के क्या क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज देयर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन करंट, ठीक है। तो ओम्स लॉ से आपका क्या एक्सप्रेशन आया स्टूडेंट्स, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या आया भाई, V अपॉन आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बताइए आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, ठीक है, रेजिस्टेंस को मैंने बताया था एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द पाथ ऑफ करंट, जो करंट के पाथ को रेजिस्ट करे दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। इट मीन्स फैक्टर्स ऑन विच resistivity of a conductor, resistance of a conductor, factors on which resistance of a conductor depends। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं on which resistance of a conductor depends। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो वी विल डिस्कस ऑल दोज फैक्टर्स। तो लेट अस कंसिडर ए कंडक्टर स्टूडेंट्स, दैट दिस इज ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L। मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसकी लेंथ कितनी है भाई, L है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, ठीक है। तो दिस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट वन किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फर्स्टली लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। कंडक्टर की लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर देते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज की जाती है। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। इट मीन्स L और R क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 5 मीटर का कंडक्टर है और 7 मीटर का कंडक्टर है, तो लेंथ किसकी ज़्यादा है, 7 मीटर वाले की, तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या आएगी, भी ज़्यादा आएगी, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा, ठीक है। सेकेंड वन, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस पर डिपेंड करता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, क्या रिलेशन में डिपेंड करता है, देखिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मीन्स R है जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, द कंडक्टर विच हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर हैविंग द लेसर रेजिस्टेंस। इट मीन्स अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो मान लीजिए कहते हैं स्टूडेंट्स आपके पास दो कंडक्टर हैं, लेट्स से फर्स्ट कंडक्टर दिस वन एंड अनदर कंडक्टर दिस वन, ठीक है भाई। तो दोनों की लेंथ अगर सेम है तो बताइए कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बताइए। अच्छा बताइए, एरिया क्या है, इसका ज़्यादा है, और जिसका एरिया ज़्यादा है भाई उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है। तो इफ एरिया इज मोर लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी कंडक्टर की रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आएगा बताना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाती है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खोल देते हैं, कांस्टेंट आ गया भाई रो L बाई ए। व्हाट इज रो हेयर, RH रो बोलते हैं इसको, इसका नाम है भाई
ये भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट इसका नाम है रेस्टिविटी। क्या नाम है इसका? रेस्टिविटी। रेस्टिविटी है इसका नाम, ठीक है। क्या नाम है इसका बेटा? रेस्टिविटी। रो इज़ द रेस्टिविटी। अच्छा एक बात और बताइए मुझे कि रो यहाँ पे रेस्टिविटी है, तो रेस्ट इसका सेकंड नाम क्या है? इसका नाम है, सेकंड नाम है भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आप बताइए, अब अगर आपको रो के डायमेंशन निकालने पड़ जाएं, चलो उससे पहले हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लेंथ को 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी भाई? रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर व्हेन ए कंडक्टर हैविंग लेंथ यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। अच्छा यहाँ से रो की यूनिट निकालते हैं। देखो रो को एक तरफ कर लीजिए, रो इज इक्वल टू आर, ठीक है। रो इधर आ गया, एरिया उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा उस तरफ राइट में जाके, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बताइए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या भाई? ओम है, एरिया की भाई मीटर स्क्वायर है, लेंथ की क्या भाई? मीटर है, दैट इज़ रो। मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर क्या आ गई भाई? इसकी यूनिट आ गई। अब आपको मैं एग्जाम में बताऊं, कई बार ऐसा रिपीट हुआ है, मैनी टाइम ये क्वेश्चन आया है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या भाई? ओम मीटर, ठीक है। तो ये ओम मीटर इसकी यूनिट है भाई, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब बेसिकली देखा जाए, जब हमने डेफिनेशन में बताया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, बट ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन पे आर और रो क्या है? सेम है। जब लेंथ 1 ले ले, एरिया भी 1 ले ले, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या है? देखो बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड करती है। इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, दोनों पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, ठीक है। बट रेजिस्टिविटी इट डज नॉट डिपेंड, ये नहीं डिपेंड करती। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती? एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड्स, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ एक मेरे पास क्या भाई कॉपर मटेरियल है, एक मेरे पास सिल्वर है, तो सिल्वर की अपनी रेजिस्टिविटी होगी और कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी होगी। तो मटेरियल अलग अलग है तो अलग अलग होगी, अदरवाइज सेम होगी। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये कंडक्टर है और सेकंड कंडक्टर ये लीजिए, दोनों की लेंथ क्या भाई? डिफरेंट है ना। अरे दोनों की लेंथ क्या भाई? डिफरेंट है। तो अगर दोनों की लेंथ डिफरेंट है ना, तो इन दोनों के केस की रेजिस्टेंस, दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या आएगी? अलग अलग आएगी। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या आएगी? कम आएगी। लेकिन मान लीजिए दोनों के दोनों कंडक्टर किसके बने हुए हैं? कॉपर के। किसके बने हुए हैं भाई? कॉपर के। तो दोनों कॉपर के है तो मटेरियल सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी भाई? सेम रहेगी। तो दोनों का रो सेम रहेगा भाई, याद रखना, क्योंकि जो रो है लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, और दोनों केस में मटेरियल क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा, ठीक है। और बताइए सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है रेजिस्टिविटी के बारे में? इट चेंजेस विद टेम्परेचर। एक्चुअली में देखा जाए तो जो रेजिस्टिविटी है रो, वो है ना, एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, और दूसरा किससे इफेक्टेड है भाई? टेम्परेचर से इफेक्टेड है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से चेंज हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखना। सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो इसको इफेक्ट करता है मोस्टली, दैट इज़ टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी को कौन इफेक्ट करता है? टेम्परेचर इफेक्ट करता है। बट रेजिस्टेंस को तो लेंथ भी डिपेंड इफेक्ट करता है, एरिया भी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये सभी बेसिक डिफरेंस थे जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में थे, ठीक है बेटा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।